विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। आखिरकार यह बात कितनी सही है, चलिए इस एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में राजा देवदत्त का राज्य था, जिसमें राजा देवदत्त एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। उनके दरबार में आने वाला हर व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। यह बात मशहूर थी कि राजा के दरबार पर आने वाला कोई भी फरियादी अपनी मांग पूरी करके जाता। दोस्तों, फिर एक दिन एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया, जिससे उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार में जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि यह सच है तो क्या आप मुझे 3 दिन के लिए अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राज्य चलाऊंगा। तब राजा ने बिना कोई हिचकिचाहट के तुरंत राजगद्दी से उतरते हुए आदेश दिया कि अब से अगले 3 दिन तक सभी मंत्री और दरबारी इस व्यक्ति के आदेश का पालन करेंगे। दोस्तों, फिर राजा ने इस व्यक्ति को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद महल में आराम करने चले गए। दोस्तों, उधर वह व्यक्ति 3 दिन तक बड़े आराम से राजगद्दी पर बैठा और पूरे राज्य का संचालन किया। चौथे दिन जब राजा राजमहल से बाहर आए तो उस व्यक्ति से कहा, अब तुम 3 दिन तक राजगद्दी पर बैठ चुके हो, अब समय है कि तुम उतर जाओ और अपना रास्ता लो। तब यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, राजन, पहले तो मैं केवल आपकी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था। जैसे मैंने आपके बारे में सुना था वह उसे कहीं अधिक पाया, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल चुका है। अब मेरा मन इस गद्दी से उतरने का नहीं करता। फिर उसने आगे कहा, आपको तो दुनिया ईश्वर का अवतार मानती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान दे दीजिए। दोस्तों, तब राजा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, ये राजगद्दी और यह राजपाट अब सब तुम्हारा हो गया। अब मैं तुम इसे संभाल लो। दोस्तों, यह कहकर राजा राजमहल में लौट आया और रानी को सारी बातें बताई। जो रानी भी बहुत ही नेक दिल थी और उन्होंने इस पर कोई शिकायत नहीं की, जिससे राजा और रानी अपने दोनों बेटों के साथ महल से बाहर निकल पड़े। दोस्तों, जाने के पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को अपने भगवान पर पूरा विश्वास था, जिससे वह मन ही मन सोचने लगे, लगता है कि परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। फिर राजा अपनी पत्नी और बेटों के साथ सफर पर निकल पड़े। जो राजा सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े थे, आज मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई भी मुझसे हालचाल पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, लेकिन राजा ने ऐसी कठिन परिस्थिति में भी एक शब्द की शिकायत का अपनी जुबान से नहीं निकाला। फिर पैदल यात्रा करते हुए वह कभी 2 कोस चलता तो कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखा रहना पड़ता, मगर इसके बावजूद उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता रहा। दोस्तों, फिर कुछ दिन इसी तरह पैदल यात्रा करने के बाद वह एक नगर में पहुंचा और एक आवाज गृह में ठहर गया। उस गृह के बाहर एक व्यापारी का काफिला आकर रुका था। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में घूमता हुआ आवाज गृह की ओर बढ़ा, जहां राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। उसी व्यापारी की नज़र जैसे ही रानी पर पड़ी, उसने सोच लिया कि यह महिला किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो गया और उसने तय कर लिया कि क्यों ना मैं इस महिला से विवाह कर लूं। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया और बोला, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है और मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। इस वक्त कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक नेक दिल और दयालु इंसान लगते हैं। क्या आप अपनी पत्नी एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद
उनके कारण मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे लगता है कि वे जिंदा नहीं रह पाएंगी। दोस्तों, फिर राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर थोड़ा घबराए। राजा ने रानी से कहा, अगर इस कठिनाई के समय भी हम किसी के काम आ सके, यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और भगवान जाने इनकी पत्नी किस हाल में होगी। फिर रानी ने बिना किसी सवाल के एक शब्द भी नहीं की, बिना कुछ तुरंत सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आवास गृह से बाहर आते हुए सौदागर ने कहा, मेरा काफिला शहर के काफ़ी दूर है और मुझे काफ़ी समय हो चुका है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जल्दी काफिले तक पहुंच सके। दोस्तों, फिर रानी ने सौदागर की बातों को विश्वास करके घोड़े पर सवार हो गई। फिर सौदागर रानी को लेकर अपने काफिला तक पहुंचा और वहां उसे काफिलों को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। फिर वह रानी को घोड़े पर बिठाकर कहीं दूर ले गया। यह सब देख रानी को सौदागर की चालबाजी का एहसास हुआ। उसने बहुत शोर मचाया, तड़पी, चीखी, चिल्लाई, लेकिन सौदागर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, जो वह रानी को घोड़े पर बैठाकर कहीं ले गया। दोस्तों, दूसरी तरफ आवास गृह में राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। फिर सोचने लगा कि क्यों ना वह खुद जाकर अब देखे कि आखिर माजरा क्या है। फिर वह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर आवास गृह से बाहर निकला और शहर के बाहर निकल आया। उसने सौदागर के काफिलों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी, तो राजा ने अनुमान लगाया कि शायद वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी दिशा में गया है। फिर राजा भी अपने बेटों के साथ उसी दिशा की ओर बढ़ने लगा जिस दिशा में काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और वह एक दूसरी जगह पहुंच गया जहां एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा, यह देखने के लिए कि शायद कहीं नदी पार करने के लिए कोई नाव हो, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी। फिर उसने कुछ देर तक सोचा और फिर अपने बड़े बेटे को नदी के किनारे पर बैठा दिया और छोटे बेटे को अपने कंधे पर बैठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा दे और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे बेटे को कंधे पर बिठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचाई ताकि तभी उसे बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। फिर राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबराया गया और घबराहट के कारण राजा के कंधे पर बैठे छोटे बेटा नदी में गिर गया और बहने लगा। अब राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे नदी के किनारे तक जा पहुंचा और यह समझ रहा था कि उनके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटे बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी मुझसे छिन गई और अब दोनों बेटे भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास पहुंचा, जिसमें उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। तो भीड़ को देखकर राजा हैरान रह गया और सच्चाई जानने के लिए उस दिशा में बढ़ने लगा। फिर उस नगर में यह रिवाज था कि जब वहां के राजा की मृत्यु हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर वह एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी सर पर बैठ जाता था उसे ही राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। इसी कारण लोग वहां एकत्रित थे। दोस्तों, बाज छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक वह किसी के सर पर नहीं बैठा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। फिर दोस्तों, बाज का उसके सिर पर बैठना था कि सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलिए अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना कि दरबारी समझ गए कि
उनसे अच्छा राजा और कोई भी नहीं हो सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मना गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और राज संचालन शुरू किया। लेकिन दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था, क्योंकि जब भी उसे अपनी पत्नी और बेटों की याद आती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। दोस्तों, अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उसे रास्ते में एक शिकारी ने देखा। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और भालू पर निशाना साधा, जिससे भालू वहीं ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों लोगों के औलाद नहीं थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद मानकर उनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही लोग उसी नगर के रहने वाले थे जहां उनका पिता राजा बन चुका था। दोनों लड़के बड़े होकर उसी नगर के राजा की सेना में भर्ती हो गए। दोस्तों, फिर भाग्य का खेल ऐसा ही हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय के साथ उनकी शक्ल और सूरत बदल चुकी थी और ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि ये वही बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को यह समझ में आया कि राजगद्दी पर बैठा व्यक्ति उनका पिता है। दरअसल वे दोनों भाई होने के बावजूद एक दूसरे को नहीं पहचान सके। दोस्तों, यह भी कुदरत का खेल ही था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। दोस्तों, अब वे दोनों लड़के राजा के अंगरक्षक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते। राजा जब उनसे बात करता तो उसे बहुत अच्छा लगता, जिससे वह उन दोनों से बातें करके राजा का दिल सुकून पाता। दोस्तों, इसी दौरान धोखेबाज सौदागर जिसने रानी को उठा ले गया था, उसी नगर में आ गया। सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी करे, लेकिन वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। फिर सौदागर उसे एक अलग कमरे में रखता था और कड़ी निगरानी रखता था। सौदागर यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आता था और सभी दरबारियों और मंत्रियों से पहचानते थे। जब सौदागर को यह पता चला कि पुराना राजा की मृत्यु हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी नेक और न्यायप्रिय है। दोस्तों, यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भेजे और खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दोस्तों, दरअसल राजा ने सौदागर को पहचाना नहीं कि यह वही धोखेबाज है जिसने उसकी रानी को ले भागा था, और सौदागर ने भी यह नहीं जाना कि यह वही राजा है जिसे उसने धोखा दिया था। फिर राजा ने सौदागर की बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। सौदागर ने राजा से अपने सफ़र के किस्से सुनाए और राजा उससे विभिन्न देशों के बारे में पूछता रहा। फिर एक दिन की बात है जब एक सौदागर और राजा बहुत देर तक बातें कर रहे थे। शाम का समय हो चुका था। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं रह जाओ, मुझे व्यापार के बारे में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तब सौदागर उस राजमहल में तो रुक गया, लेकिन वह कुछ परेशान नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर ने कहा, हुजूर, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है, जिससे उनकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं वह पागलपन की वजह से भाग ना जाए और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। फिर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। दोस्तों, यह कहकर राजा ने अपने 2 अंगरक्षकों को सौदागर के काफिले में भेजने का आदेश दिया ताकि वे सौदागर की पत्नी का पहरा दे सकें। फिर दोनों अंगरक्षक तुरंत वहां गए और घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जहां सौदागर की पत्नी रखी गई थी। फिर रात आधी हो चुकी थी और छोटे अंगरक्षक को नींद आने लगी। तभी बड़े अंगरक्षक ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद लेना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की लापरवाही से वह औरत भाग जाए। तब छोटे अंगरक्षक ने कहा, तो फिर भाई तुम कोई कहानी सुनाओ जिससे नींद उड़ जाए। तब बड़े अंगरक्षक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाता हूँ।
अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी नींद ही नहीं, तुम्हारी भूख भी, प्यास और भी उड़ जाएगी। दोस्तों फिर उसने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता के दूर दूर तक चर्चा थी, जिससे लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे दोनों भाई साथ यात्रा पर निकल पड़े। फिर रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को अपने साथ ले लिया, जो हम दोनों भाई अपने पिता के साथ थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं थी, जिससे मेरे पिता ने मुझे नदी के किनारे बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराने लगे। तभी नदी के बीच में ही थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से गिरकर नदी में डूब गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। फिर मुझे उस भालू से एक शिकारी ने बचाया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। दोस्तों यह सुनकर छोटा अंगरक्षक बड़े अंगरक्षक से लिपट गया और कहा, वह बच्चा जो नदी में गिर गया था वह मैं ही हूँ। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों अंगरक्षक एक दूसरे के लिपट कर रोने लगे। उनकी आवाज़ को सुनकर घर में बंद औरत चौंक पड़ी, जिससे वे दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। तब दोनों ने अपनी कहानी सुनाई तो वह औरत बोली, मेरे बच्चे, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहकर वह उन दोनों से लिपट गई। फिर उसने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। फिर दोनों लड़के अपनी माँ को पहचान कर खुशी से चिल्लाए और राजा के पास गए, जहाँ उन्हें सारी घटना बताई। राजा को यह नहीं पता था कि सौदागर की कैद में जो औरत थी वह उनकी पत्नी थी। अब उसे यह पता चला कि वह औरत दोनों लड़कियों की माँ है। तब राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस औरत को दरबार में बुलाया जाए। फिर जैसे ही राजा ने उसे देखा, सब कुछ साफ हो गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों लड़के भी अपने पिता को पहचान गए, खुशी से राजा से लिपट गए। दोस्तों उधर सौदागर ने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो वह भागने लगा, लेकिन राजा ने सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए और कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। दोस्तों अब जरा उस आदमी की हाल भी जानिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत मन चला और निर्दयी हो गया था। उसने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। गरीब प्रजा उसके अत्याचारों से तंग आ गई और मंत्री भी उससे परेशान हो गए, जिससे मंत्री और दरबारी यही सोच रहे थे कि किसी तरह वह उनके अपने असली राजा तक पहुंचा जा सके, ताकि उसे अत्याचारी राजा को हटाकर फिर से असली राजा को राजा बना सके। यह खबर जब नए राजा तक पहुंची तो उनका राजा अब एक दूसरे राज्य का राजा बन चुका था। तो मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। फिर वह मंत्री राजा के पास आया और दरबारियों की तरह से प्रार्थना की कि वह अपने पुराने राज्य का राजपाट फिर से संभाल ले। तब राजा ने अपने पुराने राज्य के प्रति प्रेम महसूस किया और मंत्री के साथ वहां पहुंचा। वह कुछ वर्षों तक दोनों राज्यों का राजा बना। पहले एक राज्य में 6 महीने रहता और फिर दूसरे राज्य में 6 महीने। फिर कुछ वर्षों बाद जब राजा के दोनों बेटे राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन्हें एक एक राज्य सौंप दिया। इस प्रकार राजा और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगा। तो दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ नहीं होता। जब हम अपनी राहों में आने की वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।